अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर चलने वाली हालिया हंगामी सूरत हाल में मजहबी जमातों की तरफ से बिलखुसूस उलमाए देवबंद की तरफ से कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या बड़ा होने जा रहा है यह आप स्क्रीन पर उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाअत कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका कहना ये है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर आएंगे। सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि इससे भी आगे बढ़कर कहा, हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, फिर देखेंगे कि कौन हमारे मुकाबले में आता है। जी हाँ नाज़रीन, क्या गुफ्तगू की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए। जोग्राफिया की तरह, पाकिस्तान की अफवाज की तरह, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरह हर दीन का मदरसा हमारी रेड लाइन है, हमारी सुर्ख लाइन है। हम किसी को ये सुर्ख लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। जिस तरह पाकिस्तान के नजरिए के दिफा में, पाकिस्तान के जोग्राफिया के दिफा में, पाकिस्तान के आइन के दिफा में, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के दिफा में हम बुनियाद मरसूस है, शीशा पिलाई हुई दीवार है, इसी तरह हम कुरान और सुन्नत के उलूम, दीनी मदारिस और इस्लामी तहजीब और अकायद के मरकज मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बुनियाद मरसूस है और शीशा पिलाई हुई दीवार है। अगर किसी ने किसी मदरसे को सील करने की कोशिश की तो उसे सील कर दिया जाएगा। हमारी ये बात सिर्फ दावा नहीं है। बलोचिस्तान में हमारे एक दो मदरसों को सील किया गया, पूरा बलोचिस्तान खड़ा हुआ। फौरन हमने इदारों को पैगाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे से पहले हमने उस मदरसे की सील को खत्म करवाया। हम बलोचिस्तान का मदरसा हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, पंजाब का हो या सिंध का हो, हम पाकिस्तान में इन मदरसों को किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये उलमा पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। हम दीन के चौकीदार भी हैं, हम पाकिस्तान के चौकीदार भी हैं, हम कुरान और सुन्नत और इस्लाम के पहरेदार भी हैं, हम पाकिस्तान के पहरेदार भी हैं। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप समाअत किया मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आयतुल खैर विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के नाज़िम आला कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहिब का। उन्होंने मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से आवाज़ उठाई और अभी हालिया जुमेरात जो गुजरी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुल्तान के अंदर। उन्होंने क्या मुतालबात किए, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, स्क्रीन पर आप सुन चुके। लेकिन आप भी सोचेंगे कि पहले इस तरह की वो बयानात जब देते हैं कोई भी आलिम दीन, लेकिन पहले इशारा होता है, पता चलता है तहरीक चल रही है, लेकिन ये क्या चुपके से इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। मसला ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से अब तक दोबारा यही चीज़ें सामने आ रही थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद कहा हम बड़ी तहरीक चलाने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे थे, दहशतगर्द सर उठा रहे थे और बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़रों से देख रही थी, इसलिए हम खामोश थे। लेकिन जब से मौलाना इदरीस साहिब रहमतुल्लाह अलैह को टारगेट किया गया, उसके बाद से मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े ऐलानात किए हैं। ये वही चीज़ें हैं, ये बतला रहे हैं कि मदारस रजिस्ट्रेशन बिल हमने पास करवाया, बिल पास होने के बावजूद भी अमल दरामद नहीं हो रहा, मदारस को सील किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे आपने सुना। तो इस हवाले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आप बताएँ कि इन हालात में तारीख चलाना ठीक है या नहीं। ये तारीख चलाना हम अगर अपने लिहाज से देखें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की कोई भी तारीख हो वो ऐसी नहीं होती कि उसमें पाकिस्तान का नुकसान और उसके साथ कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और हो भी रही है कि इन हालात में पाकिस्तान दुश्मनी है, ये वो तरह तरह के प्रोपेगेंडे होंगे तो चल रहे हैं इस वक्त। उन हजरात से भी गुजारिश है कि बस कर दें, आपके प्रोपेगेंडे कुछ नहीं करने वाले इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि उलमा देवबंद की तरफ से जो भी तहरीक चलती है वो पुरअमन चलती है। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा, कारी हनीफ साहब ने भी आपने सुना, और इस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब भी अपने बयानात में कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, अगर कोई मसला बनता है हमारी तहरीकें वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, हम पाकि हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन जिन मामलात पर इख्तिलाफ है, मदारस रजिस्ट्रेशन है और कुछ इस तरह के आइन हैं जो इस्लाम के मुताबिक नहीं, तो उस हवाले से जो भी मौलाना फजल रहमान साहब पहले बयान दे चुके हैं। बाकी जो भी आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लेकिन
کسی کے لیے آپ کے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی سے، لیکن کسی کے لیے وہ الفاظ استعمال کیجیے گا جو آپ کے لیے اگر استعمال کیے جائیں تو آپ کو برا نہ لگے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔